JBR बीच, दुबई फेमस गोल्ड सूक और एक चीज जिसके बिना दुबई ट्रिप अधूरी है, डेजर्ट सफारी एंड बैले डांस। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। माय नेम इज अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रैवल 101। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम गए JBR बीच। JBR अब तक की ट्रिप का सबसे क्राउडेड जगह थी। पूरे ट्रिप पे हमें कहीं जाम नहीं मिला सिवाय यहाँ के। यहाँ पार्किंग भी फ्री नहीं है, 20 दिरहम से 50 दिरहम तक पार्किंग चार्जेस हैं। JBR बीच UAE का सबसे फेमस बीच है और सबसे फेमस होने का मतलब है सबसे क्राउडेड। JBR बीच फेमस है इस वर्ल्ड लार्जेस्ट फेरिस व्हील के लिए। इसका नाम है आइन दुबई। ये 2021 में ओपन हुआ था और इसकी हाइट है 250 मीटर, पर यह सिर्फ एक साल में मार्च 2022 में बंद कर दिया गया स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से। JBR बीच पे आप डिफरेंट वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जेट स्की, फ्लाई बोर्डिंग, याट टूर्स एंड पैरासेलिंग। मुझे JBR बीच से ज़्यादा यहाँ की मार्केट पसंद आई। रोड साइड पे शोरूम और रेस्टोरेंट थे। अगर आप सिर्फ बीच देखना चाहते हैं तो शारजा और अबू धाबी के बीच ज़्यादा साफ और पीसफुल हैं, पर अगर आप सोशलाइज और पार्टी एटमॉस्फेयर चाहते हैं तो JBR बीच ज़रूर जाएं। नेक्स्ट डे हम गए UAE की मोस्ट फेमस गोल्ड मार्केट यानी दुबई गोल्ड सूक। रास्ते में हमने देखी शारजा यूनिवर्सिटी सिटी, जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फाइनेंस सब स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी हैं। ये यूनिवर्सिटी सिटी 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी नहीं कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगती है। दुबई गोल्ड सूक एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल स्ट्रीट मार्केट है, ना कि दुबई की बाकी चीज़ों की तरह प्री प्लान्ड एक्स्ट्रा लार्ज स्केल बिल्डिंग्स। गोल्ड सूक में इंडिया के कंपैरिजन में 6 से 8 हज़ार रुपये तक पर 10 ग्राम गोल्ड पे बचाया जा सकता है, और जो 5% वैट लगेगा उसे एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे रिफंड करा जा सकता है। पर इंडिया आप जेंट्स के लिए 20 ग्राम और लेडीज़ के लिए 40 ग्राम लिमिट में ही गोल्ड ले जा सकते हैं। दुबई गोल्ड सूक में इंडियन ज्वेलरी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कल्याण, तनिष्क, मालाबार और जोएलुकास। तो अगर आपको ज्वेलरी लेने के बाद चेंज करानी हो तो इन ब्रांड्स के इंडियन आउटलेट पे जाकर आप हैसल फ्री चेंज करा सकते हैं। और सरप्राइजिंगली ज़्यादा भीड़ भी इन इंडियन शोरूम्स पे ही थी।
तो अगर आप गोल्ड खरीदना प्लान कर रहे हो तो दुबई की ट्रिप भी साथ में ही प्लान कर लो, क्योंकि इतने पैसे आप यहाँ से गोल्ड लेके बचा लोगे जितने में आपके टिकट का खर्चा निकल जाएगा। पूरे यूएई में ही पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। हर जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और कार ड्राइवर्स भी पेडेस्ट्रियन को देख के ही कार स्लो कर लेते हैं, ना कि अपने इंडिया की तरह पेडेस्ट्रियन को देख उनसे रेस लगाने लगते हैं कि कौन पहले निकलेगा। लोग कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर मेरे हिसाब से ये माइंडसेट और हमारी आदतों की बात है। गोल्ड सूक घूमने के बाद जब हम खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो ऑनलाइन हमें सिर्फ 200 मीटर दूर ही मिल गया बीकानेर वाला। फिर खाना खा के हम निकल गए घर के लिए और रास्ते में ही हमने नेक्स्ट डे की डेजर्ट सफारी की बुकिंग भी कर दी, क्योंकि जुलाई ऑफ सीज़न है तो डेजर्ट सफारी के पैकेज भी काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पर अवेलेबल थे। जो डेजर्ट सफारी और बैले डांस का पैकेज 150 दिरहम पर पर्सन का होता है वो हमें 90 दिरहम पर पर्सन में मिल गया, जिसमें एक लैंड क्रूज़र हमें हमारे घर से लेने आई और रात को घर ही छोड़ के गई। सबसे पहले हम पहुंचे एक एडवेंचर साइट पे जहां हमारे ग्रुप की बाकी लोगों को मिलना था। यहाँ ATV राइड, कैमल राइड अवेलेबल थी। फिर वहाँ से हम गए मेन डेजर्ट सफारी की लोकेशन पे। जहाँ एक निसान पेट्रोल ड्यून बैशिंग करते हुए हमें लेके गई एटलांटा टूरिज्म की कैंप साइट पे। अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो डून बैशिंग को अवॉइड करें, और अगर आप ज़्यादा ही एडवेंचर चाहते हैं तो ओपन पिकअप ट्रक में भी डून बैशिंग कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने की कैमल राइड, जो कॉम्प्लीमेंट्री थी। कैंप साइट के अंदर 2 सेक्शन थे। एक कॉमन सेक्शन जहाँ ग्राउंड पे लोकल स्टाइल में बैठ के शो को करीब से देखा जा सकता है, और दूसरा था VIP सेक्शन जहाँ चेयर और सोफ़ा थे। VIP सेक्शन में कैंप साइट पे जाके भी अपग्रेड किया जा सकता है, पर क्योंकि मुझे पास से वीडियो बनानी थी इसलिए हमने अपग्रेड नहीं किया, और मैक्सिमम लोग भी कॉमन सेक्शन में ही थे और वहाँ ज़्यादा मज़ा आया। हमारे पैकेज में अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी और फूड भी अवेलेबल था, पर एज एक्सपेक्टेड कोल्ड ड्रिंक में कोक से ज़्यादा पानी था और खाना भी बिलो एवरेज था, बिल्कुल अपने देसी शादियों की तरह।
है।